चलो ऐड कर दे रहे हैं जब मुझे दे देना और शनि की छाती पर तो पैर रखकर सिंहासन पर बैठता था। इतनी ख्याति थी रावण की कि स्वयं कैलाश पर्वत को उन्होंने अपनी बाजुओं पर उठा लिया था और शिव का अनन्य भक्त था रावण। सब मांझी पर व्याकुल बहु
बेकार कह रोई, तो ही जियत रस कंदर मोई की अस गति होई। स्वामी, मुझे वो हिरण अधिक प्रिय लग रहा है, मुझे वो चाहिए स्वामी। हाँ सीते, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। लक्ष्मण, तुम सीते का ध्यान रखना। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग भंग सुमिरो बेसा। जाहु बेग संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बेहस कहाँ सुनि भ्राता। लक्ष्मण, लक्ष्मण। लक्ष्मण, क्या तुमने उनकी पुकार नहीं सुनी? सुनी है भाभी, तो तुम अभी यहीं क्यों खड़े हो? क्योंकि मैं जानता हूँ ये कदाचित भैया की आवाज नहीं है। आपके स्वामी को कोई भी मुनि, दानव ना परास्त नहीं कर सकता है। ये अवश्य ही कोई छल है। आप इतनी आधीन ना हो भाभी, धीरे से। जिनके पति के प्राण संकट में हो, तुम मुझे धैर्य रखने की बात कह रहे हो? लक्ष्मण, क्या तुम राक्षसों के डर के कारण नहीं जा रहे हो? मैंने तुम्हें इतना कायर कभी नहीं समझा था लक्ष्मण। भाभी, अच्छी बात है। आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए आज पहली बार लक्ष्मण श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करता है। भाभी, आप अंदर चली जाइए, आप कुटिया में चली जाइए। लक्ष्मण लेखा खींचते हुए। भाभी, गुरु के दिए गए मंत्रों से मैंने यहाँ एक आदर्श दीवार बना दी है। मेरी आपसे याचना है कि आप इस दीवार को ना बांधे। यदि कोई भी इसके अंदर आना चाहेगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। सून बीच दस कंदर देखा, आवान कट जति के भेसा। नाना विधि करने कथा सुहाई, राजनीति वह प्रीत दिखाई। प्रणाम महात्मा। कल्याण देवी, हम बहुत दूर से आए हैं और बहुत भूखे भी हैं। तो क्या देखकर इस आशा में आए हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाए। अवश्य महात्मा, आप अभी ठहरिए, मैं आपको ये भोजन लेकर आती हूँ। मुनिवर, 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 भोजन ग्रहण कीजिए। अब तो हमने आसन जमा लिया है। यात्रा से बहुत थके हुए हैं। बार-बार उठा नहीं जाता। जो कुछ लाई हो यही लाकर दो देवी। मुनिवर, मैं वहाँ नहीं आ सकती, आपको ही आकर यहाँ पर कष्ट करना होगा। देवी, घर पर आया हुआ अतिथि पता नहीं है एक तो समान होता है। तुम्हें सके कि भारत तिरस्कार कर रही हो। नहीं मुनिवर, नहीं, यहाँ न आना मेरा तिरस्कार करना नहीं। मेरे देवर ने मेरे लिए लक्ष्मण रेखा खींच गए थे। बस बात तुम्हें तिरस्कार कर रही हो। हम तुम्हें छाड़ देते हैं। ठीक मुनिवर, भोजन ग्रहण। हम इतनी सुंदर कन्या की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। अरे ऐसी सुंदर कन्या को तो किसी त्रिलोकी राजा की पत्नी होना चाहिए। तब रावण निज रूप दिखावा, भाई सब जब नाम सुना। मेरे लिए तो मेरे पति ही त्रिलोकी के राजा हैं। उनसे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है? हो सकते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ। सीधे अरे जिसके डर से ब्रह्मा विष्णु महेश नाग सुर देवता सब थर्रा उठते हैं। जिसकी इच्छा से सूर्य चंद्रमा सब त्राहिमाम होते हैं। अरे जिसके सामने वायु भी सांस नहीं ले पाता। तुम तो ऐसे लंका अधिपति रावण की पत्नी बनने योग्य हो। तुम्हें ऐसे
स्त्री जब एक बार मर्यादा रखना के बाहर आ जाती है तो वापस जाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। काटस पंख पराग धरनी सुमन राम करिया देवते करेनी। राम अपने पिता का अंतिम संस्कार तो नहीं कर पाए, किंतु वो जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं। अपने पिता की आपदा से कि रावण सीता को हरण कर ले गया है। गिर पर बैठे कपन निहारी कहीं हरि नाम दीन पटड़ा। शबरी के पास जाना चाहते हैं, क्या हमें उनकी कुटिया तक ले जा सकते हैं? मैं राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। ये कहाँ कुटिया बनाई हो, वीडियो नहीं बन पाएगा। मेरी झोपड़ी के बागात खुल जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के बागात खुल जाएंगे। जब भी गाएंगे तो ये गाना है। कंदे मूल सुरस अति दिए राम कछुआन, प्रेम सहित पे बुखाए बारंबार बखान। इसकी प्रशंसा के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं। बहुत वर्षों बाद ऐसा लगा जिसे माता कौशल्य अपने हाथों से खिलाया। अचानक हम खांसी चल रही है। कितना पवित्र होगा वो स्थान और कितनी भाग्यशाली है जो ऐसे परम सेवा कर
हेलो ठीक है बुक कर जाए हाँ हनुमान जी ठीक है दीक्षा और मुझे भेज हेलो अच्छे से उसका कौन? पूछ पीछे से दिखना चाहिए एक राउंड लगाएंगे तो पूरे राउंड लगाना लगेगा आपके इस आश्वासन को मैं आशीर्वाद मानती हूँ। बात अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। हेलो कौन? हेलो हाँ कौन? भाई रंग नंबर लगा दिए क्या? भगवान जाने कौन से इंसान हमको फ़ोन लगा देते हैं। पंपा सरही जाऊँ रघुराई हो गई सुग्रीव मिताई। अब रावण और त्रिजटा तेरे पति में लंकेश्वर की बीवी बन जा। तेरी इस गोली चमड़ी को मैं सीधी तक खा जाऊंगी। कात्यायनी मैं संसारी संभाली इसने कुछ खाया क्या या नहीं? प्रणाम महाराज इसने कुछ नहीं खाया केवल रोटी रही और देती में मेरे प्राण त्याग सुना है तुम मरना चाहती हो पर हमारी आज्ञा के बिना यमदूत क्या स्वयं यमराज भी तुम्हारे प्राण नहीं ले सकते। देवी तुमने अभी रावण की शक्तियों को पहचाना नहीं है। पकड़ना यार किसका फ़ोन आ रहा है तो हम देखते हैं। देवी तुम लंका अधिपति रावण से बात कर रही हो। स्नैप बना लो ना यहाँ पे युद्धों में राक्षस थे, लेकिन राक्षसों में भी स्त्री सुलभ दया और ममता की भावना हो गई। कुछ खा लो और मेरा अनुग्रह स्वीकार करो। अगर कुछ खाओगी नहीं तो जीवित कैसे रहोगी? तुम मृत्यु की कामना क्यों करती हो? क्या तुम्हें अपने पति रघुवंशी के प्रेम और बल पर जरा भी विश्वास नहीं? ये तुम क्या कह रही हो? मुझे क्या? मैं सरलता प्रभु तुम्हें विश्वास आ गई। देखो सोचो यदि श्री राम रावण को पराजित होकर आ गए तो उसने तुम पर इतने अत्याचार किया उसका वध अपनी आंखों से नहीं देखना चाहोगे? अरे कितनी प्यारी है बेचारी। श्री राम को पराजित होकर अपराजित होकर रावण को वध करते आगे लक्ष्य पुराना तुम्हारे आज ज्यादा चला शांत रहो यार। सब लोग शांत हो जाओ। ठीक से बाबा हो गया उसे जो उसे कुछ मांगने की आवश्यकता पड़ी कहो क्या चाहिए तुम्हें? सीता सीता हम कुछ समझे नहीं। सीता का क्या होने से किसी भी कल्याण नहीं होगा महाराज। अभी भी समय है सीता को रघुवर के पास वापस पहुंचा दीजिए अन्यथा अन्यथा क्या होगा? अन्यथा वीर पुरुष जिस पद पर आगे कदम बढ़ा लेते हैं उसे दोबारा से पीछे हटाने का भी नहीं सोचते।
श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी, आगे बढ़ा पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन देखा। जदपि नाथ बहु अब गुण मोरे, सेवक प्रभु पर जन मोरे। अवश्य भैया, अवश्य। आपकी और सुग्रीव की मित्रता दोनों के लिए लाभदायक होगी। जितनी रघुवर को सुग्रीव की आवश्यकता है, उतनी ही सुग्रीव को भी आपकी आवश्यकता है। जिस प्रकार रघुपति नाथ शैल पर कपिपत रहूं, सो सुग्रीव दास तब आऊं। प्रणाम महाराज। चलो चलो साथ। मैं नीचे हूँ। हाँ, मिल गया है, मेरी हुई। उन्हें सभी जानते हैं। अरे गड्ढा हटा ले भाई। ये कौन है श्री राम? आप नहीं जानते श्री राम को? नहीं। एक बार भगवान भास्कर ने मुझे बताया था कि मैं श्री राम प्रभु से मिलूंगा। मैं उनसे मिल चुका हूँ। उनके पिता राजा दशरथ ने उन्हें उनकी वन की आज्ञा दी है। वहाँ वन में रहते थे। राक्षस राजा रावण उनकी भार्या माता सीता को घर ले आया है। उन्हीं की खोज करने वह माता सबरी से पता पूछकर हमारे पास आए थे। महाराज, मित्रता का हाथ बढ़ाइए, उन्हें लेकर आता हूँ। हे जामवन, ये तो बहुत उचित बात है। हे हनुमान, आप जाइए और उन्हें हमारा सही संज्ञा भी आएगी। जी महाराज। सादर मिलाओ नाय पद माथा, बैठूं अनुज सहित रघुनाथ। प्रभु श्री राम, मेरे प्रभु। हनुमान जी को आप एक श्रेष्ठ मनुष्य जाति हैं और मैं एक वानर पिता। तो आपकी और मेरी संख्या है। हे प्रभु, अगर आप मुझे तो इस प्रकार करिए जैसे कोई पिता अपने पुत्र को संभाल लेता है, उसी प्रकार आप मुझे संभाल लीजिए। आज से हम आपके ये बीच में से हे जामवन, हमें अपनी मित्रता का मान रखना होगा और माता सीता को आदर सहित इन्हें अयोध्या में सौंपना होगा। मेरे परम स्नेही परम बंधुओं, इस कार्य को सिद्ध करने में ना तो मैं सक्षम हूँ ना लक्ष्य। इस कार्य की सिद्धि का आपके हाथों में। आपका प्रेम
करी माँ, चलाऊ गए डर के पानी खाना, कतऊ होए से चरण बेटा, प्राण ले कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। कौन बात करेगा? ऑफ कर दीजिएगा। टीवी है कहाँ? अरे है जो तो बोलने की आवाज जाती है, पता चलता है इतनी शक्ति नहीं रही कि मैं इतना 100 मीटर समुद्र पार कर जाऊं। तो ये सवाल क्या हनुमान? चलो हनुमान के पास चलते हैं। पवन पुत्र हनुमान को प्रणाम। हे अमित तेजस्वी हनुमान, हे ज्ञान कुंज निधान, पुरुषार्थ के प्रतीक, हमारी समस्या का समाधान तुम ही हो और तुम ही इसी प्रकार मौन धारण किए खड़े हो। हे तात, तुम अपने अंदर उमड़ती उमंगों से इन सागर की उमंगों पर विजय प्राप्त करो। सिया की सुधि ले आओ। सीता माँ उन अज्ञानी पापी रावण के अधीन है, उनकी सुधि ले आओ। एक पीराज नहीं है सुने हनुमंत गए दीवार, नाम लंकिनी एक निसारी, जो करे चलो से मोहि निंदर, फिरस नगर कीजे सब काज, हृदय राखि कौशलपुर राजा, भवन एक पुनि दीखे सुहावा, हरि मंदिर तन भिन्न बनावा, कर नाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा सुनाई, सुनहु पवन सुत रानी हमारी, जिन दस नारी महु जीव विचारी, सुनहु विभीषण प्रभु की रीति, करई सदा सेवक पर प्रीति, प्रात लाए जो नाम हमारा, कहीं दिन ताई न मिले आहारा। जय श्री राम, जय लक्ष्मण, जय श्री राम। आप कौन हैं? लगभग में श्री राम की जय बोलने का साहस करने वाले आप कौन हैं और इस महल में कैसे आए? इस आंगन में तुलसी का छोटा देखकर प्राचीन
किसी को नहीं तो अधिकार नहीं है। आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मैं महाराज रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। अब आप अपना परिचय बताइए। मैं एक बालक हूँ। मैं हनुमान हूँ। हे हनुमान, मुझे अब पूर्ण विश्वास हो गया है कि एक दिन प्रभु मुझे दर्शन अवश्य देंगे और मेरा उद्धार करेंगे। आपकी इस उपकार के लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। धन्य है आप और धन्य है आपकी भक्ति। अब मेरे यहाँ आने का प्रयोजन सुनिए। राक्षसों का राजा रावण माता सीता को हर ले आया है। आप इस बारे में कुछ जानते हो तो मुझे बताने की कृपा करें। वो देवी तो अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे अपनी पतिव्रता धर्म की रक्षा करते हुए एक तपस्वी की भांति रहती है। मैं एक बार राम प्रभु के पास संदेशा पहुंचाना चाहता हूँ। आप जाइए कविराज, श्री राम आपकी रक्षा करें। जय श्री राम। जय श्री राम। जय अरे रुक जा। श्री राम। चारु पल्लव महुरा लोकाई, करई विचार करो का भाई। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। रामचंद्र के बरन लागा, सुन गई सीता कर दुख भागा। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निदान की। मैं ही श्री राम प्रभु का भक्त हूँ माता। मेरा नाम कुमार है। मैं एक वानर हूँ। मैं एक वानर हूँ। मैंने ही मुद्रिका आपके लिए लेके आया हूँ माता। कछु के दिवस जननी धरो धीरा, कपिन सहित रघुबीरा। चलऊ नाय सिरु बैठऊ बागा, फल खाय सुतो तोरा लागा। नाती के आयो कपि भारी, कहीं अशोक वाटिका जारी। सीता से आज्ञा लेते हैं कि माता, मैं इतना अथाह समुद्र लांघ कर आया हूँ तो मुझे बहुत भूख लगी है और वाटिका के इन सुंदर मधुर फलों को देखकर मेरी भूख और भूख लग गई है। क्या मैं इन फलों को ग्रहण कर लूँ? तभी माता सीता कहती है कि यहाँ पे राक्षस निवास करते हैं। अपना ध्यान रखो और मेरी आज्ञा है कि इन फलों को ग्रहण कर लो। तभी मेघनाथ का आरंभ। सुत बदलंकेश रिसाना, पठन मेघनाथ बलवाना। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बन निधन सुनि उपजा क्रोधा। जय श्री राम। जय राम। जय श्री जय लंकेश। जय लंकेश। इस वाटिका में उतार मचा रखा है। स्वास्थ्य तुम्हारे लिए कोई मचा रखा है। मैं मेरा अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ फल खाने आया था। भूखे थे, भिक्षुक की बात नहीं, द्वार पे आके भिक्षा मिल जाती। चोरी करने का अपराध न करते, जानते नहीं हमारे राज्य में चोरी का दंड बड़ा
समेत भयऊ, नाग पास बांध से ले गयऊ, यह लंकेश कवन थे कीसा, के बल घोल सिमन खीसा, सुनत बिहस बोले दस कंदर, अंग भंग कर पड़यु बंदर। ले जाओ इस वानर को, पकड़ लो इसे। आपके अनुसार आपके अपराधी को मैं बांध कर ले आया हूं। हमें सबसे यही आशा थी मेघनाथ, ये सब आपकी शक्ति का प्रताप है। आप मुझसे प्रसन्न हुए, आपने प्राण कर। इस वानर से डर रहे थे, ऐसी कौन सी विशेषता है इसके अंदर जिसने न केवल हमारे योद्धाओं का संभाल किया है, वरन राजकुमार यक्ष कुमार जैसे योद्धाओं का वध भी किया है। बोल वानर, कौन है तू? मैं दिगंबरों की स्वामी, अभी तेजस्वी रघुकुल शिरोमणि श्री राम का भक्त हूँ। मैं सुयोधन समुद्र लांघ कर माता सीता की खोज करने और आपसे मिलने आया हूँ। माता सीता के दर्शन मैंने कर लिए थे। अब आपसे मिलने के लिए ही मैंने किसी प्रकार का जाना स्वयं से स्वीकार कर लिया है। नहीं तो किसी दाना या किसी असुर ने इतना साहस नहीं जो मुझे किसी अस्त्र या बाण से मार सके। ऐसा मुझे ब्रह्मादेव से ऐसा वरदान स्वयं मिला है। महाराज, यह मेरी अंतिम चेतावनी है। जिसे आप सीता समझते हैं, वह सीता नहीं, सीता के रूप धारण करके आपके पास आपकी मृत्यु का संदेश है। वानर, रावण, सीता के रूप में आपके पास आती फांसी आपका जीवन महाराज। राक्षस, इसे ले जाए और इसकी पूंछ में आग लगाकर इसे नगर के चौराहे और सड़कों में घुमाया जाए। ले जाओ इसे यहाँ से। पूछहीन वानर तह जाई, सब सठ निज नाथ ही लई आई, देव साल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ लाई, उलट पलट लंका सब जारी, कूद कराउनि सिंध मजारी, मात मोह दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक होए दीना, चूड़ामणि उतार कब धयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ, मास दिवस नहुनाथ नावा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा, फटक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कहि चरण ही जाई, चलत मोहि चूड़ामणि दीन, रघुपति हृदय लाए सोएली। अब रावण एवं विभीषण का संवाद। महाराज संदेश मेरे आदरणीय भ्राता, कभी कभी काम और क्रोध की उत्तेजना के आवेश में कुमति मनुष्य को कुमार की ओर खींचे जाती है, परंतु अपनी भूल का भान होते सुधार करने में नहीं समझ आ रहे। विभीषण, तेरे सिवा किसी ने ऐसा गुनाह क्या होता तो उसी समय उसको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता। क्षमा लग्नेश्वर, विचार विमर्श में इस प्रकार कटु शोभा नहीं देगा। जिस नारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध हरण किया जाए, वो नारी इस बुझी पैन कटार के समान होती है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उसे राम के पास वापस भेज दिया जाए। वीर पुरुष जिस पद पर कदम आगे बढ़ा लेते हैं, दोबारा उसे हटाना निंदा होता है। परंतु नीति वीर पुरुषों की रची हुई एक षड्यंत्र होती है, जिसमें वीर पुरुष कभी नहीं फंसते हैं। नहीं जो वीर पुरुष करते
और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको सद्बुद्धि दे। एक बार राम ने चाहते थे कि मैं अपनी ओर से शांति दूत भेजकर रावण को समझाया जाए। इस प्रकार युद्ध करना उचित नहीं होगा। इसलिए उन्होंने अंगद को रावण की लग जाती है और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं। हनुमान जी बोले जा नंदनी नहीं सब कथा सुनाई, राम प्रताप सुमन मन राई, करम से प्रयास कछु लाए सजीवन लखन जियाए, सिया राम जी के काज समाए।